पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। पृष्ठ 509। एतदुक्तं भवति। इस संदर्भ में यह उक्त होता है, अर्थात इस प्रकार का तात्पर्य अभिव्यक्त होता है। यथाग्निमात्रं प्रथमम् अवगम्यते क्षुद्राणां विस्फुलिंगानां उपादानम्। अग्नि और अग्नि से निष्पन्न चिंगारियाँ, ये दो चीज़ें हैं। अग्नि का अधिगम हुए बिना, बोध या दर्शन हुए बिना अग्नि से निष्पन्न चिंगारियों का बोध या दर्शन नहीं हो सकता। तो एक नियम यह है कि जिसका अधिगम हुए बिना, जिसका अधिगम संभव नहीं है, उसका वही मौलिक स्वरूप है, वास्तव रूप है। सामान्य का दर्शन हुए बिना विशेष का दर्शन संभव नहीं है। इसलिए विशेष का तात्विक स्वरूप सामान्य ही होता है। अग्नि की चिंगारियों का वास्तव रूप अग्नि सामान्य है, जिसका दर्शन हुए बिना विस्फुलिंगों का, चिंगारियों का दर्शन संभव नहीं। क्षुद्राणाम, छोटी छोटी जो चिंगारियाँ। अथ ततो विस्फुलिंगा विचरन्ति न चैतेऽग्नेस्तत्त्वान्यत्वाभ्यां शक्यन्ते निर्वक्तुम्। अब उस अग्नि से चिंगारियों की निष्पत्ति होती है। उन चिंगारियों को हम क्या कह सकते हैं? न सत कह सकते हैं, न असत कह सकते हैं। अग्नि से सर्वथा भिन्न भी नहीं कह सकते, अभिन्न भी नहीं कह सकते। सत्यत्वेन असत्यत्वेन जिसका ख्यापन न हो सके उसी को अनिर्वचनीय या मिथ्या कहते हैं। अग्नेस्तत्त्वान्यत्वाभ्यां शक्यते निर्वक्तुम न च एते। ये जो विस्फुलिंगे हैं, चिंगारियाँ हैं, ये क्या हैं? न भिन्न है न अभिन्न है। दो कोटि का निषेध कर दिया तो तीसरी कोटि का निषेध सूत्राम हो ही जाता है। भिन्ना भिन्न भी नहीं। न भिन्न न अभिन्न न भिन्ना भिन्न, न सावयव न निरवयव न सावयव निरवयव, न सत न असत न सदसत। 9 कोटि ले जाते हैं ऐसा। तो यहाँ 3 कोटि, 2 कोटि रखा। न भिन्न है न अभिन्न है, तो भिन्ना भिन्न भी नहीं है। इसलिए वास्तव में इनका रूप क्या है? अग्नि सामान्य, जिसके दर्शन के बिना चिंगारियों का दर्शन संभव ही नहीं। विशेष में सामान्य विशेष भी सामान्य हो जाता ना। दारुगत जो अव्यक्त अग्नि है वो अग्नि सामान्य है, वह निसामान्य। उसकी अपेक्षा विशेष कौन है? मंथन घर्षण के द्वारा अभिव्यक्त। लेकिन विस्फुलिंगों की अपेक्षा सामान्य कौन है? अभिव्यक्त अग्नि, जिसकी वो चिंगारियाँ ऐसे। अब पंच भौतिक शरीर है, पंचभूत सामान्य हो गया, उसमें मनुष्य पशु आदि विशेष हो गए। अब विशेष को सामान्य बनाएंगे तो मनुष्य शरीर सामान्य हो गया, उसमें ब्राह्मणत्व इत्यादि। नाटा है, गोरा है, काला है,
लंबा है, चौड़ा है, ये सब विशेष हो गया। विवक्षा वसात सामान्य विशेष होता जाता है ऐसा। ततो विस्फुलिंगा विचरन्ति न च एते अग्नेय तत्वान्यत्वाभ्याम शक्यन्ते निर्वक्तुम। तत्व के रूप में माने सत्य, अतत्व माने असत्य। न इनको सत्य कह सकते न सत्य, ऐसा। क्या? ऐसा है कि विस्फुलिंग से दाह होता है अग्नि से, पहले तो ये समझ लेना चाहिए। उसमें अग्नि न रहे तो नहीं, विशेष में सामान्य अनुगत रहता है ना, तो सामान्य के बल पर वो अग्नि की चिंगारियां दाहिका होती हैं या अपने आप सामान्य ना, वही तो। न चेते अग्नेय तत्वान्यत्वाभ्याम शक्यन्ते निर्वक्तुम। तत्व रूप से और अतत्व रूप से इनका निर्वचन नहीं हो सकता। अर्थात तत्व माने सत्य, सत्यत्वेन असत्यत्वेन। बंध्या पुत्र आदि के समान असत नहीं, और जैसा सत्य बहनी तत्व है वैसा सत्य भी नहीं। क्या बहनी पहले सिद्ध है या विस्फुलिंग पहले सिद्ध है? पहले पूर्व सिद्ध है। अच्छा, पूर्व सिद्ध तो है लेकिन कार्य में अनुगत भी है, इसलिए उपादान। पूर्व सिद्ध होता हुआ भी कार्य में अनुगत ना हो तो उपादान नहीं होगा। पूर्व सिद्ध हो, ये सब याद करना चाहिए। पूर्व सिद्ध होता हुआ भी उत्तर सिद्ध कार्य में अनुगति पूर्व सिद्ध की ना हो, नहीं होगा। जैसे मृतपिंड, मृत घट की अपेक्षा, मिट्टी से बने हुए घट की अपेक्षा मृतपिंड पूर्व सिद्ध है, लेकिन घट जब बन गया तब मृतपिंड की अनुगति उसमें नहीं, या मिट्टी की अनुगति है। तो जैसे मिट्टी के कार्य घट, वैसे मिट्टी के कार्य पिंड भी। अब वो घट का कारण हम नहीं कह सकते, किसको? पिंड को, क्योंकि उसकी अनुगति मिट्टी में घट में नहीं है। ये सब है। पूर्व सिद्ध मात्र होने से उपादानत्व तो नहीं। एक ही उपादान के कार्य होने पर भी, पूर्वापर संबंध होने पर भी, मध्यवर्ती जो पिंड है उसकी उत्तरवर्ती घट में अनुगति न होने के कारण वास्तव में घट का उपादान मिट्टी ही है, न कि मृतपिंड है ना। हाँ, कौन सा हेतु होगा? अवांतर हेतु होगा। अवांतर हेतु। कार्य दोनों मिट्टी ही नहीं, मृतपिंड भी मिट्टी का ही कार्य सिद्ध होंगे, लेकिन घट में अनुगति मिट्टी की होगी, मृतपिंड की नहीं। इसलिए अवांतर, पूर्व सिद्ध अवांतर कार्य, दोनों भाई भाई हो गए। इसमें पिता कौन है? मिट्टी। माता मिट्टी है, पिता मिट्टी है। क्या अब बड़े भाई हो गए तो पूर्व सिद्ध हुआ। अग्रज, अग्रज होने पर पिता की संज्ञा थोड़े हो गए, पितृतुल्य हो गए। क्या अग्रज पितृतुल्य हो गए, न कि पिता हो गए। ठीक हो गया। पूर्व सिद्ध होने, एक ही माता पिता से जन्म हुआ, पहले अग्रज, जिसका जन्म हुआ वो अग्रज हो गए। अब अग्रज जो है इसके पिता थोड़े बन जाएंगे छोटे भाई, पितृ सदस्य होंगे, पिता नहीं होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर पिंड जो है वो पितृ सदस्य है या मातृ सदस्य है, वो सचमुच उपादान नहीं। उपादान हो तो अनुगति होनी चाहिए, अनुगति यहाँ पर नहीं। क्योंकि मृतपिंड का विलोप हुए बिना मृदघट कपालद्वय की संरचना नहीं होगी। कपालद्वय की संरचना नहीं होगी तो कपाल की निष्पत्ति नहीं होगी। ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा कपालद्वय, दोनों का फिर योग मिट्टी के द्वारा योग कर देते हैं। एवं ऋग्वेदादयोपि अल्प प्रयत्नात् ब्राह्मणो विचरन्तो न
ततः तत्त्वान्यत्वाभ्याम निरुच्यन्ते ऋगादिभिः नामोपलक्ष्यते। अल्प प्रयत्नात् ब्रह्मणो व्युच्यरन्तः। अल्प प्रयत्न जाकी सहज श्वास सुचिचारी। सहज श्वास, स्वस्थ व्यक्ति जब श्वास लेता है तब बुद्धि प्रयत्न की अपेक्षा नहीं होती क्या। लेकिन भामतीकार ने यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग किया? अल्प। अल्प प्रयत्न। स्वस्थ व्यक्ति भी जो श्वास लेता है उसमें किंचित प्रयत्न तो है ही, अल्प प्रयत्न। ऐसे भगवान से जो ऋगादि वेदों की अभिव्यक्ति होती है सहज श्वास के सदृश है। सहज श्वास कल्प है। निश्वसितम इव, निश्वसितमिव। इव का मतलब सरीखा, सदृश, निश्वास सदृश। निश्वास को कर दिया तुलसीदास जी ने सहज श्वास। सहज श्वास में अधिक प्रयत्न की अपेक्षा नहीं पड़ती। अब जो दम्मा उमा हो जाए या खांसी हो जाए तो जोर से फिर प्रयास करके सांस लेना पड़ता है। स्वस्थ व्यक्ति को अनायास, अनायास के माने अल्प प्रयास, अल्प प्रयास से ही श्वास की सिद्धि हो जाती। तद्वत् ऋगादि की अभिव्यक्ति परमात्मा से होती। तो परमात्मा हो गए अग्निस्थानीय, ऋगादि हो गए विस्फुलिंग स्थानीय। ऋगादिभिर्नामोपलक्ष्यते। अब लो जी, वहाँ जैसे चिंगारी कह दिया, विस्फुलिंग कह दिया, नाम ही बदल गया, कुछ रूप में भी अंतर आ गया। खंड खंड है, वहाँ एक है। अब यहाँ पर क्या हो गया? नाम हो गया ऋक। अब परमात्मा ही है ऋक, परमात्मा कहाँ परिलक्षित होते? अब नाम हो गया ऋक, नाम हो गया यजुः, नाम हो गया साम, नाम हो गया अथर्व। नाम बदल गया। वहाँ था परमात्मा सत ब्रह्म जो भी कहें, यहाँ हो गया ऋक यजुः साम। परब्रह्म का उल्लास विलास शब्द ब्रह्म हो गया। यहाँ पर व्याकरण और वेदांत दोनों का तालमेल हो गया। शब्द ब्रह्म का विवर्त प्रपंच है। परब्रह्म पर, अब हम लोग क्या कहेंगे? शब्द ब्रह्म के द्वार से परब्रह्म का विवर्त जगत। ठीक, द्वारीभूत, द्वारभूत है कौन? शब्द ब्रह्म। व्याकरण द्वारभूत मानेंगे या साक्षात को? साक्षात मानेंगे। अच्छा, चित्त मानेंगे या चित्त? तब हैं परावाक अगर चित्त मान लिया तो ब्रह्म का लक्षण चरितार्थ हो गया। और वाक हो और चित्त हो, इसीलिए वहाँ पर क्या है? व्याकरणों का सिद्धांत अन्योन्याध्यास मूलक। चित्त अचित्त का निरक्षरवत विवेक न होने के कारण परावाक को चिद्रूपा मान लेते हैं, पराचित स्वरूपा मान लेते हैं। चिद रूप माने पराचित स्वरूपा मान लेते हैं। पराचित हम लोग ब्रह्म को कहते हैं। संविद ऐसा स्वयं प्रभा, ऐसा संविद स्वयं प्रभा। तो ये अन्योन्याध्यास हो गया, क्योंकि शब्द का उदय स्थान, लय स्थान, विलय स्थान ज्ञान होता है। क्या शब्द का उदय स्थान? यहाँ पर क्या होगा? आकाश। यहाँ कहाँ पर? बहुत स्थूल जगत में शब्द का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान कौन होगा? आकाश। और वहाँ क्या होगा? शब्द का, शब्द का प्रयोजन क्या है? ज्ञान। अर्थ का अवबोध। शब्द का प्रयोजन क्या हुआ? अर्थावबोध। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परै पहचाने। क्या? रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परै पहचाने, तुलसीदास जी ने लिखा। तो शब्द का प्रयोजन क्या है? अब स्वार्थ का विज्ञान, अपने अर्थ का विज्ञान। तो विज्ञान में लय होगा ना। न सोचती प्रत्यय लोके या शब्दानुगमाधृते। लोके क्या हुआ? व्यवहार साधक, व्यवहार में। अच्छा, शब्द का अनुवेद है ज्ञान में।
तो ज्ञान का अनुवेद शब्द में है या नहीं? और शब्द का अनुवेद ज्ञान में है या नहीं? तो मूल कौन हुआ? ज्ञान हुआ या शब्द हुआ? एक में उपादान उपादेय भाव है, दूसरे में निमित्त नैमित्तिक भाव। न सोचती प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमाधृते। लोके पद का अर्थ है व्यावहारिक सत्ता में। क्या वेदांत की दृष्टि से लोके का अर्थ कहेंगे व्यावहारिक सत्ता की दृष्टि से। न सोचती प्रत्यय या शब्दानुगमाधृते। कोई भी ऐसा प्रत्यय माने बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद न हो। तो कोई भी ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय का अनुवेद न हो। हमारी एक कारिका है फिर इसी शैली में। कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें प्रत्यय का अनुवेद न हो। अब क्या हुआ? ये तो बड़ी विकट समस्या हो गई। प्रत्यय में शब्द का अनुवेद है और शब्द में प्रत्यय का अनुवेद, मुख्य कौन हुआ? तो जब प्रत्यय में ज्ञान में शब्द का अनुवेद हुआ तब कौन सा हुआ? ज्ञान में शब्द निमित्त नैमित्तिक भाव। और शब्द में जब ज्ञान का प्रत्यय का अनुवेद हुआ तो उपादान उपादेय भाव हो गया। उपादान उपादेय भाव मुख्य होता है या निमित्त नैमित्तिक भाव मुख्य होता है? ये कठिन बात हो गई। व्याकरण की ओर भी चलनी चाहिए, व्याकरण का दर्शन। उपादान उपादेय भाव मुख्य हो गया। या एक हमारा ग्रंथ भी है ना, साहित्य दर्शन। साहित्य दर्शन में हमने ये सब चीज लिखा है। उपादान उपादेय भाव मुख्य होगा या निमित्त नैमित्तिक भाव मुख्य होगा? अच्छा, ज्ञान जो है, ज्ञान शब्द ज्ञान का लय स्थान होगा या ज्ञान शब्द का लय स्थान होगा? ज्ञान शब्द का लय स्थान होगा या शब्द ही ज्ञान का लय स्थान होगा? अब वो तो व्याकरण नहीं। पहले तो ऐसा है ना कि जो सर्वविदित शब्द है वैखरी, उसमें चरितार्थ करेंगे तो वहाँ पर दार्ष्टान्तिक रूप से उसको चरितार्थ करने में सुगमता होगी। नहीं तो अंधविश्वास हो जाएगा। क्या? वो तो अंधविश्वास हो जाएगा। अन्योन्याध्यास मूलक वो गाथा है। यहाँ पर हम व्यवहार में लोके इसलिए कहा ना, व्यवहार। अच्छा, वहाँ पर ज्ञान और शब्द का भेद कैसे करेंगे? पराचिति में, परावाक में शब्द नहीं, ज्ञान और शब्द का भेद वहाँ पर परावाक में कैसे करेंगे? अकुह विसर्जनीयम कंठ या राम श्याम, वहाँ कुछ है शब्द? इसीलिए वहाँ पर तो जो दृष्टांत दे रहे परावाक के, उसमें शब्द का, वाक माने शब्द अक्षर, कुछ भी कहेंगे ना, अक्षर से शब्द बनता है। ज्ञान और अक्षर का या शब्द का विभाग ही नहीं है, निर्विभाग चिति है वो। क्या? निर्विभाग चितिरेव केवला, वही तो परावाक है वैयाकरणों की दृष्टि से। तो यहाँ पर देखना चाहिए कि शब्द जो है ज्ञान का लय स्थान है या ज्ञान शब्द का लय स्थान है। अच्छा, शब्द साधन है ज्ञान का या ज्ञान साधन है शब्द का? अभी तो ये बोलेंगे तो शब्द साधन हुआ ज्ञान का या ज्ञान? नहीं, उपजीव्य कौन हुआ? साधन माने उपजीव्य कौन हुआ? ज्ञान। लेकिन शब्द का प्रयोजन क्या हुआ? अर्थाधिगम। अर्थाधिगम माने ज्ञान, अर्थ का अधिगम। शब्द जो होता है अर्थाधिगमक होता है। शब्द जो होता है अर्थ का अधिगम कराने वाला होता है। तो क्या हुआ? प्रयोज्य कौन हुआ? प्रयोजन क्या की सिद्धि किसके द्वारा हुई? शब्द के द्वारा ना। तो मुख्य स्थान ज्ञान का हुआ या शब्द का हुआ? ज्ञान का हुआ ना। अब ऐसा ज्ञान जिसमें शब्द का अनुवेद न हो, वही पराचिति। क्या? शब्द संस्कार विहीन ज्ञान, वहाँ संस्कार भी नहीं रहेगा। परावाक में संस्कार रहता है। परावाक में शब्द संस्कार रहता है और परब्रह्म में शब्द संस्कार नहीं रहता। पराचिति, पराचितिरेव केवला, वही हुआ।
वो पर ब्रह्म ही हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? तो वही विषय क्या चल रहा था, बहुत दूर चले गए। हाँ, अब सुनो, बीज, बहुत अच्छा दृष्टांत दे रहा हूँ। बीज का उपादान कारण कौन है? मिट्टी, पृथ्वी है या नहीं? चना आदि जो बीज हैं उनका उपादान कारण कौन है? मिट्टी। पृथ्वी या मृत्तिका से संश्लिष्ट हुए बिना बीज अंकुरादि कार्यों का उत्पादक निष्पादक हो सकता है क्या? आ जाओ, ब्रजपाल जी तुसी थे अच्छे विद्वान हैं, राजवंशी जी महावाक्य पढ़ाए हुए। बैठ, अभी मुल्ला हो, पैजामा पहने हो ना, मुल्ला ठीक है, लग भी रहे मुल्ले की तरह पैजामा से तो क्या हुआ? बीज जो है उसका जो उपादान कारण पृथ्वी है, उससे संश्लिष्ट बिना हुए बिना अंकुरादि कार्यों का निष्पादक हो सकता है क्या? नहीं ना। अच्छा, बीज में और पृथ्वी में अंतर क्या है? संस्कार संवेत मृत्तिका विशेष का नाम बीज है। और घुन गया, घुन लग गया बीज में, तब क्या हो गया? बीज रह गया, मृत्तिका मात्र रह गई या नहीं? यह हुआ। बीज में संस्कार है या पृथ्वी में संस्कार है? बीज में संस्कार, बीज संज्ञा ही कम है। संस्कृत पृथ्वी का नाम, संस्कार युक्त पृथ्वी का नाम ही तो बीज है ना। बीज कब कहेंगे पृथ्वी को? जब संस्कार युक्त हो। तो इसी प्रकार दो प्रकार का ब्रह्म होता है, एक मुक्तोपसृप्त ब्रह्म, एक होता है सबीज ब्रह्म। कारण ब्रह्म जो है सबीज ब्रह्म है। मुक्तोपसृप्त ब्रह्म कौन हो गया? निर्बीज ब्रह्म। जैसे निर्बीज पृथ्वी, निर्बीज पृथ्वी माने वह बीज जिसका संस्कार विलुप्त हो गया दाह इत्यादि के कारण, घुन इत्यादि के कारण, वह बीज अब बीज संज्ञा को प्राप्त नहीं है, मृत्तिका या भूमि संज्ञा को प्राप्त है। इसी प्रकार से ब्रह्म के दो रूप हो गए, कारण ब्रह्म सबीज और कारणातीत ब्रह्म। कार्य ब्रह्म के मूल में कारण ब्रह्म, कारण ब्रह्म के मूल में कार्य कारणातीत पर ब्रह्म, ऐसा यह हुआ। तो जो विषय चल रहा था कि शब्द के द्वारा वस्तु का जो प्रकाश होता है उसमें भी ज्ञान अगर उसमें अनुविद्ध न हो तो होगा प्रकाश? नहीं होगा। लेकिन शब्द में क्या होता है? प्रकाशकत्व का उपचार होता है। क्यों होता है? चिदानंद प्रधान ब्रह्म की अभिव्यक्ति का नाम है शब्द। सदानंद प्रधान ब्रह्म की अभिव्यक्ति का नाम है अर्थ, अभिधान। अभिधान और अभिधेय। चिदानंद प्रधान ब्रह्म तत्व की अभिव्यक्ति का नाम है अभिधान। सदानंद प्रधान ब्रह्म की अभिव्यक्ति का नाम है अभिधेय। अभिधान और अभिधेय भाव हो गया द्वंद्व को लेकर, ठीक है ना। लेकिन शब्द परंपरा का विराम कहाँ होगा? आखिर चिदानंद प्रधान अभिव्यक्ति होने पर भी शब्द भाष्य होगा या चित्त भाष्य होगा? शब्द अन्य अर्थ का भाषक होने पर भी अपने उद्गम स्थान जो चित्त तत्व है उसका भाषक बनेगा या भाष्य बन जाएगा? जैसे खादित्य है, नहीं ये, हाँ खादित्य, खादित्य कह सकते हैं, नवोमंडल में विद्यमान आदित्य, और दर्पणादित्य कह सकते हैं। दर्पणादित्य जो है घटपटादि का विशेष उद्भाषक होने पर भी खादित्य का उद्भाषक थोड़े होगा। खादित्य में अतिशयकता का आधान थोड़े कर सकेगा। जैसे प्राप्त अग्नि की जो चिंगारियाँ हैं वो रुई इत्यादि में अतिशयता का आधान कर भी दें, लेकिन स्वाश्रय भूता जो अग्नि है उसमें अतिशयता का आधान, माने अग्नि को जलाने में थोड़े समर्थ। और अगर हम चिंगारी को दाहक मानते हैं तो अग्नि को दग्धुर दग्धा मांगना पड़ेगा। एक कदम और, क्या दग्धुर दग्धा अगर हम जब तप्त लौह पिंड जला देता है या नहीं, तो अग्नि का नाम क्या? जब चिंगारियाँ जलाती हैं तो मान लिया हमने दाहक चिंगारियाँ हैं,
लेकिन अग्नि को एक सीढ़ी आगे दग्धुर दग्धा, जलाने वाले का जलाने वाला तत्व हुआ ना, ऐसे। एवं ऋग्वेदादयोपि अल्प प्रयत्नात् ब्रह्मणो विचरन्तो न ततस्तत्त्वान्यत्वाभ्यां निरुच्यन्ते ऋगादिभिर्नामोपलक्ष्यते। अब ब्रह्म ही ऋक्, यजु, साम, अथर्व आदि नामों से कहा जाता है। कहाँ ब्रह्म, कहाँ ऋक्। अब ब्रह्म का दर्शन हो गया, ऋक् का दर्शन हो गया। यह है अल्प प्रयत्न से, सोपाधिक ब्रह्म में अल्प प्रयत्न से ऋगादि की उससे अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि सहज श्वास के तुल्य है कौन, ऋगादि। अब क्या हुआ, ब्रह्म से तत्व अन्यत्व, तत्वान्यत्वाभ्याम, ब्रह्म के सदृश वह कूटस्थ सत्य नहीं है। बंध्या पुत्रादि के सदृश सर्वथा अलीक पदार्थ भी नहीं है। तो एक रकम से सत, एक रकम से असत, एक दृष्टि से न सत न एक दृष्टि से असत, तो सत सत भी होने से रहा। तो इसका अर्थ वह अनिर्वचनीय है, अर्थात स्वरूप दृष्टि से मिथ्या है। अनिर्वचनीय का नाम ही मिथ्या होता है। अरे राम रे राम। वेदा अवेदा भवन्ति, कब, गाढ़ी नींद में। मध्वाचार्य जी का, मेरे मध्वाचार्य जी के पद पर जो थे, मेरे पूज्य गुरुदेव का हरिद्वार में शास्त्रार्थ हो रहा था। मध्वाचार्य जी ने कहा शंकर वेदांती घोर नास्तिक होते हैं, आस्तिक इनको कैसे माने। वेद प्रामाण्य, वेद का प्रामाण्य जिनको मान्य है वो आस्तिक होते हैं, ये तो वेद को भी मिथ्या मानते। इसीलिए असुर होते हैं। ये मध्वाचार्य ने कहा असुर होते शंकराचार्य के अनुयायी। हाँ हाँ, बृहदारण्य के। वो तो महाराज दिए ना श्रुति उनके सामने मौन करने के लिए। तो फिर क्या हुआ, ये नास्तिक क्यों हैं, क्योंकि वेद को प्रमाण मानने वाला आस्तिक, हम जिसको प्रमाण मानते हैं उसको मिथ्या कहेंगे, मिथ्या कहेंगे तो प्रमाण होगा। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मुझसे शंकराचार्य के ऊपर दोष क्यों मरते हो, श्रुति पे मर दो, वेदा वेदा भवन्ति। दूसरी बात है आस्तिकत्व का प्रयोजक कौन है, वेद का प्रामाण्य न मानना, ये नास्तिकत्व का प्रयोजक। आस्तिक कौन है, वेद को प्रमाण मानना। वेद मिथ्या हो या सत्य हो वो तो अवान्तर बात है, हम वेदों को प्रमाण मानते इसलिए आस्तिक है। अब रह गई बात वेद मिथ्या है या सत्य, तो कूटस्थ सत्य नहीं है। वेदा वेदा भवन्ति, श्रुति को लाना दीजिए और भग गए खराम छोड़। वेदा अवेदा भवन्ति, वेद अवेद हो जाते हैं। वही कहा मामतीकार बोल रहे भाई, परम तत्वान्यत्वाभ्याम निरुच्यन्ते न। जैसे अग्नि की विस्फुलिंगें चिंगारियाँ तत्व अतत्व दोनों रूप से निरूपित नहीं होती, मतलब अग्नि के समान सत नहीं, बंध्या पुत्रादि के समान असत नहीं। तद्वद ऋगादि जो वेद हैं वो अपने उद्गम स्थान उपजीव्य सच्चिदानंद तत्व के समान कूटस्थ सत्य नहीं, बंध्या पुत्रादि के समान असत नहीं। तो क्या इनको कहेंगे, सदसत भी नहीं, अनिर्वचनीय हैं, तथापि इनकी अर्थक क्रियाकारिता है, उपयोगिता है, प्रामाणिकता है, बहुत महत्व है, अपने उद्गम स्थान तक पहुंचाने में समर्थ भी हैं। लेकिन ये कौन हैं अनिर्वचनीय, ये अर्थ। अब यहाँ कई मुझ का न्याय से लोगों को बहुत बड़ा भ्रम है, वेद तो भगवान के निश्वास कल्प हैं, वेद का अर्थ हो गया नाम विशेष। अब वो व्याकरण से वेद की परिभाषा निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। वैयाकरणों का जो दार्शनिक ग्रंथ है वाक्यपदीयम, न स्वस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमाधृते,
इससे वेद की परिभाषा निकालेंगे हम वेदांत सम्मत, तो कैसे निकालेंगे? सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के सृष्टियादि विषयक या उत्पत्तियादि विषयक ज्ञान में अभंग आनपूर्वी घटित शब्द राशि का नाम वेद है। लो जी, व्याकरण से वेद को निकाल लिया। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रहादि विषयक ज्ञान में अभंग आनपूर्वी घटित शब्द राशि का नाम वेद है। अब वैयाकरणों के सिद्धांत से अगर हम वेद को परिभाषित करेंगे तो इस प्रकार कर सकते हैं। न सोचते प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमाधृते, या जो वैयाकरणों का दर्शन सिद्धांत है, इसी के आधार पर हमारे पूज्य गुरुदेव ने वेद को परिभाषित किया। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रहादि विषयक ज्ञान में अनादि सिद्ध ज्ञान में अभंग आनपूर्वी घटित शब्द राशि का नाम वेद है। यह हुआ। हाँ, अभंग आनपूर्वी, जिनके आनपूर्वी पूर्व कल्प के तुल्य ही है, भंग नहीं। अभंग आनपूर्वी घटित शब्द राशि का नाम वेद है। हाँ, तो कहते हैं कि लोगों को भ्रम क्या है कि नाम शब्द तो नामात्मक होते हैं ना, वेद तो भगवान के निश्वास कल्प हैं। वेद का कैसे उपलक्षित नाम प्रपंच, शब्द प्रपंच, शब्द प्रपंच जो है वो तो भगवान का, वो वैदिक वेद माने शब्द प्रपंच भगवान के निश्वास भूत हैं। अर्थ प्रपंच तो भगवान का निश्वास भूत नहीं है, यह भ्रम है। तो शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा कि कैमुतिक न्याय से अर्थ प्रपंच भी भगवान का निश्वास कल्प ही सिद्ध होता है। तो दोनों ही अपौर से हो गए एक प्रकार से। अब यहाँ कैमुतिक न्याय से भगवान शंकराचार्य ने जो भाष्य में लिखा उसको भामतीकार अपने शब्दों में ख्यापित करते। हाँ हाँ, अब भगवान विष्णु को मान लीजिए, निर्गुण निराकार के श्वास होंगे या सगुण निराकार के या सगुण साकार के। श्वास कहा गया या श्वास कल्प, निश्वासित मिव, निश्वास कल्प। अब श्वास जो होगा विचार इसी पे करिए फिर। सगुण साकार भगवान सांस लेंगे या निर्गुण निराकार या सगुण निराकार बीच वाले, अब आपके ऊपर निर्भर है। कौन श्वास लेंगे? अरे श्वास कल्प है ना, तो श्वास स्थानीय दार्ष्टान्तिक में क्या होगा? दार्ष्टान्तिक में श्वास है या श्वास कल्प? निश्वासित मिव, इव, इव का अर्थ क्या हुआ? श्वास ही नहीं ना। तो श्वास जो दृष्टांत में है, दार्ष्टान्तिक में जाके क्या हो जाएगा? माया। हाँ, और नहीं तो माया के स्थान पर प्रणव। एक और तथ्य, बहुत से तथ्य, समय है अभी। हम देवताधिकरणम में ब्रह्म, ये भी कह दें, बहुत अच्छा है। देवताधिकरणम के भाष्य की टीका में भामतीकार ने प्रश्न उठाया कि वेद माने नाम शब्द राशि के भगवान निमित्त कारण है या उपादान कारण? तो वहाँ पर वेद शब्दे एवादो पृथक संस्थाश्च निर्ममे मनुस्मृति 1:21 असभूरिति व्याहरण भूमिम असृजत, उसने भू इस वैदिक शब्द का उच्चारण किया, पृथ्वी को बना दिया। भू इस वैदिक शब्द का उच्चारण करके उसने
परमात्मा ने पृथ्वी को बना दी। तो वामतीकार ने वहाँ पर कहा कि परमात्मा को, भगवान को, सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर को वेदों का निमित्त कारण मानेंगे या उपादान कारण। भू शब्द का उच्चारण किया, उससे पृथ्वी बन गई, वहाँ का निमित्त कारण। यहाँ से ध्वनित होता है उपादान कारण, क्योंकि अग्नि विस्फुलिंग में कौन सा दृष्टांत? निमित्त नैमित्तिक भाव होगा, उपादान उपादेय भाव होगा। उपादान उपादेय भाव, अग्नि की चिंगारी, अग्नि ज्वाला जो है सामान्य, वो क्या है? उपादान है या निमित्त है विस्फुलिंग के? हाँ। अब सृष्टि, अब ये जो वेद के भगवान निमित्त कारण मात्र हैं या उपादान अभिन्न निमित्तोपादान कारण है? हाँ, तो वेद का उपादान कौन हो गए? भगवान। लेकिन उसमें श्वास कौन हो गया? मूल बात तो इनके ही है, श्वास इनको पकड़ाइए। श्वास हो गया उपादान। तो माया ऋषि ब्रह्म ही तो है। मायोपाधिक चित धातु जो है वो शब्द ब्रह्मात्मक वेद का अभिन्न निमित्तोपादान कारण हुआ, यही ना? माया के, अब माया तो माया का परिणाम मानेंगे, ब्रह्म का विवर्त मानेंगे। तो परिणामोपादान विवर्तोपादान, दो प्रकार के उपादान की सिद्धि होगी। एक माया जिसका परिणाम वेद, और एक अब उसमें भी है। माया शब्द का अर्थ क्या हुआ? तो सांख्यों की शैली में कहेंगे मायाम तु प्रकृतिम विद्यात्, मायाम तु प्रकृतिम विद्यात् श्वेता स्वतरोपनिषद। जो उनके यहाँ प्रकृति है वो कुमारी कन्या है, हमारे यहाँ विवाहिता है, अंतर इतना है। वो कौन है? कुमारी कन्या है और रहेगी हमेशा। परमात्मा से उसका विवाह नहीं होता, परमात्मा को मानते ही नहीं सांख्यवादी। योगी परमात्मा को मानते हैं तो उसका प्रकृति से कोई संबंध ही नहीं है। पुरुष जो है उसका भी प्रकृति से संबंध आध्यात्मिक का स्वरूपता नहीं है। कुमारी कन्या ही है, वो रहेगी भी और अजा भी है। कुमारी कन्या तो कहीं से जन्म लेती है, अजा होती हुई कुमारी है, इसका विवाह ब्रह्म की शक्ति नहीं है, सीधी बात है। पुरुष या परमात्मा की शक्ति के रूप में नहीं है, शक्ति ही स्वतंत्रा परा। अब प्रश्न उठता है कि वेदांतियों के यहाँ और जो सत्व रजस तमस तीन गुणों की साम्यावस्था प्रकृति के स्थान पर कौन होगा? प्रणव और वो माँ, इसलिए यहाँ शब्द ब्रह्म आ गया। कहाँ लिखा है? गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद और सीतोपनिषद में। पूर्वमेकमेवा द्वितीयं ब्रह्मासि तस्मादव्यक्तमेकाक्षरं तस्माक्षरान् महत् प्रणवत्वेन प्रकृतित्वं वदन्ति ब्रह्मवादिनः। गोपालोत्तर तापनी उपनिषद। उनके यहाँ अब व्याकरण और वेदांत और तंत्र तीनों का यहाँ पर समागम हो जाता। उनके यहाँ जो प्रकृति है, वैयाकरणों के यहाँ तो वो शब्द ब्रह्म ही है, परावाक। और हमारे यहाँ प्रणव है वो। प्रणव को श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंध में स्फोट कहा है। स्फोट जो वैयाकरणों का है, बिंदु से प्रणव की निष्पत्ति या नाद से कहीं कहीं प्रणव की निष्पत्ति होती है। तो स्फोटवाद जो वैयाकरणों का होता है, श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंध में प्रणव के लिए स्फोट शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हमारे यहाँ सत्व रजस तमस नहीं, अकार उकार मकार घटित जो प्रणव है वही प्रकृति है। अक्षरान महत्, वो अव्यक्त भी है। सच्चिदानंद तत्व से महासर्ग के प्रारंभ में प्रणव रूप प्रकृति की अभिव्यक्ति होती है। वह प्रणव रूप प्रकृति जो है वही अव्यक्त है। अक्षरान महत्, उस एकाक्षर शब्द ब्रह्म से महत्त्व बनता है, फिर महत्त्व से हम तत्व इत्यादि सब ले लेते हैं। वो त्रिगुण को ला कर रखते हैं, हम प्रणव को ला कर रखते हैं, त्रिमात्रा प्रणव को ला कर रखते हैं। उनके यहाँ जो कार्य प्रकृति
अव्यक्त या प्रधान से सजता है, वो हमारे यहाँ प्रणव से सज जाता है। उनके यहाँ की प्रकृति है, हमारे यहाँ प्रणव ही प्रकृति है। तो व्याकरण का सिद्धांत भी आ गया। अब वो जिसकी शक्ति है प्रणव, वो परमात्मा है। और शक्ति शक्तिमान को एक मिला दिया तो अन्योन्याध्यास मूलक फिर परावाक को हम क्या कह देंगे? ब्रह्म कह देंगे। अब वस्तु स्थिति क्या है? पश्यंती वाक्य की स्थिति कहाँ है? वैखरी परा पश्यंती मध्यमा। तो पहले वैखरी वाक अष्ट संस्थान में ये 6 ऊपर के हो गए, 7 हृदय भी है, 8वां तो हृदय है ना, 9वां तो फिर नाभिमंडल है परावाक की दृष्टि से। सामान्य रूप से को विसर्जनीय नाम कंठ, इतना हिस्सा से कंठ से लेकर यहाँ तक मूर्धा तक, और आगे लेंगे तो हृदय, और आगे लेंगे तो मूलाधार तक पहुँच जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि यह तो वैखरी वाक है, अब उसके ऊपर मध्यमा वाक कहाँ? मध्यमा वाक की स्थिति निष्पत्ति किससे होगी? अहम से। अहम से, अहम से या मन से होगी मध्यमा वाक। मनोगत वाक मध्यमा वाक। अब पश्यंती वाक की स्थिति किससे होगी? बुद्धि से। पश्यंती को पश्यंती क्यों कहते हैं? जिससे योगी देखते हैं। क्या वाक से कोई देखता है क्या? योगी देखते हैं। कौन सी वाणी है वो? पश्यंती। जिससे योगी देखते हैं उसका नाम पश्यंती वाक है। परा वाक फिर प्रकृति। प्रकृति हम प्रकृति मानेंगे परा वाक को, और अगर अन्योन्याध्यास मूलक माने तो फिर मान लेंगे पराचिति। पराचिति में शब्द का संस्कार नहीं है। शब्द संस्कार संवेत जो चिति है उसी का नाम क्या है? परावाक है। तो केवल ब्रह्म भी नहीं है, केवल शब्द भी नहीं, शब्द संस्कार से युक्त जो ब्रह्म हो गया, कारण ब्रह्म, वही परावाक। ऐसा होगा नहीं। कारण ब्रह्म जिसको हम कहते हैं वही परावाक है, वह परावाक। कार्य कारणातीत ब्रह्म जिसको कहते हैं वो पराचिति। ठीक है। निर्विभाग चितरेव केवला, आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितरेव केवला। क्या? हाँ, महाप्रलय में ऐसा है, महाप्रलय में विलीन होती है प्रकृति। किस में? अच्छा, क्या बजे ट्रेन है? दिल्ली? तो जाइए, फिर समय 9 बज गए। कुछ है रास्ते के लिए? ठीक चल रहा है? वो गए थे वो लोग क्या रामदेव बाबा कांड में? आप पधारिए झाजी, जाओ, बढ़िया निकले। क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष अब ये, हाँ, तो ये क्या हुआ कि ये जो ऋग्यादि हैं, ये न तो ब्रह्म के समान सत्य है, न बंध्या पुत्र आदि के समान असत्य है। तत्व अतत्व दोनों की दृष्टि से इनका निर्वचन संभव नहीं है, तवता निर्वचनीय। तो अनिर्वचनीय की प्रलय अवस्था में सत्ता मानेंगे या नहीं? अनिर्वचनीय का मतलब क्या हुआ? बंध्या पुत्र के समान हो तो असत्य ही हो जाए, तब सत्ता ना हो। सत्ता नहीं है तो फिर अनिर्वचनीय कहने की आवश्यकता ही नहीं है, तब तो असत कहना चाहिए ना। हाँ, प्रलयावस्था में ऐसा है ना कि गंगा जी का लय हो गया समुद्र में। अब गंगा जी रह गई या नहीं रही? इसका उत्तर दे दीजिए तो वो उसका उत्तर निकल आए। यमुना जी का लय हुआ गंगा में, गंगा जी का लय हो गया यमुना में। गंगा में जो लीन है यमुना जी, अब रही या नहीं रही? अच्छा, यमुना गंगा जी का लय हो गया समुद्र में। तो वाचस्पति मिश्र जी ने लिखा, जो हम आप हैं, हमारे बस की बात नहीं कि समुद्र में
कितना प्रतिशत गंगा जल, कितना यमुना जल, कितना कृष्णा कावेरी क्षिप्रा आदि का साक्षात या परंपरा से जो नदियाँ विलीन हुई, लेकिन सर्वांतर्यामी परमात्मा जो हैं उनके बस की बात है। इसी प्रकार से महाप्रलय में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहम तत्व, महतत्व, अव्यक्त माने प्रकृति भी परमात्मा में विलीन, फिर यथा पूर्व सबकी अभिव्यक्ति भी क्रम से हो जाती है। महाप्रलय में जब प्रकृति या शब्द ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाता है, प्रकृति विलीन हो जाती है, शब्द ब्रह्म विलीन हो जाता है, उस समय हम क्या कहेंगे ब्रह्म को? स्वगत वेद संपन्न कहेंगे या स्वगत वेद रहित कहेंगे? लो जी, हाँ, सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम एकम स्वगत वेद रहितम एव। इसमें दो प्रकार से अर्थ बनता है, समय बहुत हो गया। एकम एव अद्वितीयम, कोई कहते सजाति विजाति स्वगत, विजाति माने अद्वितीयम से विजाति, एकम से सजाति, एव से स्वगत। कोई कहते हैं एक प्रस्थान वेद है, न्याय का प्रस्थान, वेदांत का प्रस्थान, उसमें समय लग जाएगा। एकमेवा द्वितीयम में अद्वितीयम से तो विजातीय वेद संपन्न नहीं है, ये हो गया ना। एकम एव, एकम एव सजातीय और स्वगत भेद का अर्थ क्या है? अवयव युक्त, सावयव का नाम है स्वगत भेद संपन्न। कोई वस्तु सावयव है तो जैसे हाथ पांव इत्यादि अवयवों को लेकर शरीर हो गया सावयव, वृक्ष की शाखा को लेकर वृक्ष हो गया, वृक्षांतर को लेकर हो गया सजातीय। वृक्ष में जो गोंद आ गया, निस्यंद गोंद आ गया ना, गोंद को लेकर, गोंद कौन है? वो विजाती है या सजाती? वृक्ष में जो गोंद आ जाते हैं वो क्या है? विजाती है। स्वगत कौन है? शाखा प्रसाद। एक ही वृक्ष के बीज से 50 वृक्ष निकल आए, वो सब सजाती हो गए। पहले से स्वगत भेद संपन्न, बाद में हो गए विजाति भेद संपन्न, ठीक है। उसमें गोंद आदि आ गया तो वो हो गया विजाति भेद संपन्न। तो ब्रह्म सदृश दूसरा कोई महाप्रलय में नहीं था तो सजाति भेद नहीं था, विसदृश कोई नहीं था तो विजाति भेद नहीं था, और अवयव के रूप में कोई वहाँ पर शेष नहीं था, इसलिए स्वगत भेद भी नहीं था। तो श्रुति की दृष्टि में तो सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य निर्गुण परमात्मा तत्व ही रहता है। लेकिन कालांतर में उससे सृष्टि की संरचना होती है, तो सगुण संज्ञा तब होती है जब उस निर्गुण ब्रह्म से प्रकृति की अभिव्यक्ति हो जाती है। क्या? तब उसकी संज्ञा सगुण हो जाती। निर्गुणे प्रविलीयते, महाभारत का वचन भाष्यकार ने उद्धृत किया, ठीक है। यह हुआ। अब यह कहा, एक पंक्ति और कर दें कैमुत्य का न्याय से, इधर लोगों का ध्यान नहीं जाता। पेज नंबर क्या था? हाँ, यथाच नामधेयस्येयं गति तदा तत्पूर्वकस्य रूपधेयस्य कैव कथेति भावः। कैमुच का न्याय से, जब नामधेय की यह गति है कि तत्व अतत्व, तत्वेन अतत्वेन उसका निर्वचन नहीं हो सकता, फिर नामाधीन जो वस्तु है, प्रकाश जिसका, उन रूप की, पदार्थ की तो बात ही क्या है। कैमुच का न्याय से ही उनकी अनिर्वचनीयता सिद्ध है। अब पदार्थ का महत्व होगा या पद का महत्व होगा? क्योंकि प्रकाश प्रकाशक भाव बनेगा। प्रकाश कौन होगा? पदार्थ। प्रकाशक कौन होगा? पद। चित प्रधान अभिव्यक्ति पद की, सत प्रधान अभिव्यक्ति पदार्थ की। वहाँ तो प्रकाश प्रकाशक भाव मूल में नहीं है, सत प्रकाश या चित प्रकाशक है, वहाँ तो एक ही तत्व है ना। व्यवहार में जब दो के रूप में उत्पन्न होगा
तो नामाधीन वस्तु का ज्ञान होता है तो वस्तु हो गए प्रकाश से, नाम है प्रकाश। जब नाम भी ऋगादि वेद भी परमात्मा से पृथक सत्य नहीं है, क्या अपना अस्तित्व रखते हुए भी पृथक सत्य नहीं है। तब फिर क्या कहना कि नामाधीन जिनकी उत्पत्ति, दो चीज़ है यहाँ पर, नामाधीन जिनका उत्पन्न होना, अधिगम होना, अधिगति कह सकते हैं या नहीं, तो नामाधीन जिनकी उत्पत्ति अधिगति दोनों है, गति ज्ञानार्थक, नामाधीन जिनकी उत्पत्ति अधिगति दोनों है। भूः इस शब्द का उच्चारण करने पर पृथ्वी बन गई, तो नामाधीन जिनकी अभिव्यक्ति भी है, वन उत्पत्ति भी है, अधिगति भी है, उन रूप का क्या कहना हो, तो सुतराम अनिर्वचनीय सिद्ध हैं। ठीक हो गया। अधिगति और अभिव्यक्ति नामाधीन दोनों है। पहले उत्पन्न कर दिया नाम ने, फिर क्या कर दिया, उत्पन्न होने के बाद प्रकाशित कर दिया। भू इस नाम के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। जब पृथ्वी उत्पत्ति हो गई तो एक कालावच्छेदन दोनों रह गए, कौन, नाम। भू या नाम भी रह गया, पृथ्वी भी रह गई। अब प्रकाश प्रकाशक भाव हो गया, अब प्रकाश प्रकाशक भाव हो गया। अब पहले अब वो कहा था, अब वो जो कहा था भामतीकार ने देवताधिकरण में, भू जो शब्द है वो पृथ्वी का निमित्त कारण है या उपादान, वो चीज़ है बढ़िया। देवताधिकरण में कहा निमित्त कारण। भू इस नाम के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति भी, पृथ्वी का निमित्त कारण नाम हुआ या उपादान कारण। जैसे घटादि निर्माता जो कुलाल होता है, निमित्त का वो जो शब्द घटादि शब्द, घटादि जो शब्द उसके मन में है, जानाति क्षति करोति, तो जानाति के लिए शब्द का अनुवेद चाहिए, न सोचती प्रत्यो लोके या शब्दानुगमाद्य थे। तो घटक ज्ञान उसके जानाति, फिर इच्छति, फिर करोति। कुलाल के हृदय में घटक ज्ञान है या नहीं, घटक ज्ञान है तो घट शब्द का अनुवेद उसमें है या नहीं, घट शब्द का अनुवेद है तो संभावित घट के प्रति वो निमित्त कारण है, उपादान कारण। मृत्तिका तो उपादान है, घट नाम जो है वो निमित्त कारण है। यहाँ हुआ। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर फिर दार्ष्टान्तिक में क्या होगा, नाम का उपादान ब्रह्म और रूप का उपादान ब्रह्म हो गया ना, तो दोनों में तद भिन्न भिन्न से तद भिन्नत्व नियमात से संबंध बन जाएगा। नाम का उपादान कारण भी ब्रह्म और रूप का पदार्थ का उपादान कारण भी, लेकिन नाम निमित्त कारण बन गया पदार्थ का, माने ब्रह्मातिरिक्त पदार्थ का। नाम का परिणाम, नाम परिणामोपादान कहलाएगा। नाम को परिणामोपादान कहते हैं। अब वो क्या हुआ, वहाँ कहा कि ऐसा है ना, घट नाम जो कुलाल के हृदय में है वो क्या परिणामोपादान, उसका घट परिणामोपादान होगा, वहाँ तो नहीं बैठेगा। तो उसी चाल से भामतीकार जी ने कहा कि निमित्त कारण ही है, लेकिन जब हम प्रणव को प्रकृति मान लेंगे तो परिणामोपादान हो गया। तो एक रकम से जो नाम है वस्तु का उपादान कारण है, एक रकम से निमित्त कारण। कुलाल वाला लेंगे तो निमित्त कारण हो जाएगा, और सचमुच में जब कुलाल वाला लेंगे तो निमित्त कारण है। और यहाँ जब प्रणव को प्रकृति के स्थान पर मान लेंगे तो उपादान कारण है। तो कौन सा पक्ष ठीक है, प्रणव वाला अच्छा, लेकिन प्राथमिक सहिष्णुता के लिए वो ठीक। पहले निमित्त कारण तो समझ लें, फिर क्या होगा, पदार्थ का उपादान कारण भी नाम सिद्ध हो जाएगा। कौन सा नाम, भगवान का नाम प्रणव। तो परब्रह्म परमात्मा शब्द ब्रह्मात्मक प्रणव के द्वार से जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण होते हैं। एतावता सकल अभिधान प्रपंच अभिधाय प्रपंच। अब फिर क्या होगा, एतावता सकल प्रणवातिरिक्त अभिधान प्रपंच और ब्रह्मातिरिक्त अभिधेय प्रपंच। क्या हो गया, ब्रह्म का विवर्त हो गया।
और प्रणव का विवर्त कौन हो गया? इतर नाम और इतर नामी, इतर अभिधान और इतर अभिधेय, यह हुआ पूरा, हो गया। आज का पाठ कठिन चला। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। हर हर महादेव।